हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने आपको बताया था किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं जिसे उस क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। आज हम उन्हीं क्वांटिटी और यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑब्ज़र्व करने पर पता चलता है कि इनकी मेज़रमेंट के लिए डिफरेंट यूनिट की नीड होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि नेचर में इतनी फिज़िकल क्वांटिटी हैं क्योंकि उनके सेपरेट यूनिट को याद करना पॉसिबल नहीं है। अनकाउंटेबल फिज़िकल क्वांटिटी हैं, अगर उनका सबका सेपरेट हम यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें, तो उन्हें हमें याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ क्वांटिटी जो है अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, यानी इंटर रिलेटेड होती है उनसे, तो उनकी हेल्प से हम उनका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है। तो स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इस डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से हम स्पीड का यूनिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर से मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। इसी तरह से जैसे मोमेंटम के यूनिट को मास, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो मैकेनिक्स में यूज़ होने वाली सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्टेंस, मास और टाइम के यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों क्वांटिटीज़ के यूनिट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। अब जो क्वांटिटी एनी अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, यानी जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, हम उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे मास है, मास किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मास जो है टाइम या डिस्टेंस इन पर डिपेंड नहीं करता है, या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए जो मास है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, यानी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए डिस्टेंस भी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और द यूनिट विच आर यूज टू मीज़र फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यानी जो यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे मास को मीज़र करने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, तो किलोग्राम उसका फंडामेंटल यूनिट है। डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, तो मीटर उसका फंडामेंटल यूनिट है। टाइम को मीज़र करने के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, सेकंड उसका फंडामेंटल यूनिट है। और जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं हम उन्हें डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। जैसे मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड का यूनिट जो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड। ऐसे ही मोमेंटम के यूनिट को मास, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड, तो मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम, और स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया इसका मोमेंटम का यूनिट। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं हम उन्हें डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और द यूनिट विच आर यूज टू मीज़र डेराइव्ड क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज डेराइव्ड यूनिट। जैसे स्पीड का जो स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है,
तो इसका डेराइव्ड यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम डेराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका डेराइव्ड यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।